आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और तुल्य नाम में सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार और परमेश्वर का अनुग्रह है ताकि उसके सुसमाचार को आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मैं प्रचार करने से पहले हमेशा इस बात को बोलता हूँ, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं मेरे प्रियो, सच में हाय मुझ पर अगर मैं इस गुड न्यूज को आपके सामने ना सुनाऊं। आज आपने देखा होगा जो आज का शीर्षक है वो है प्रार्थना ज्यादा करे और चिंता कम करे। प्रार्थना ज्यादा करे और चिंता कम करे मेरे प्रियो। आज मैं ऐसे विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूं, इससे कोई भी नहीं बच पाया है, कोई भी नहीं बच पाया है। आज ऐसे विषय आपके सामने में लेके आ रहा हूं मेरे प्रियो। और आज हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में एक आयत लिखी हुई है जो कि यहां पे लिखा है मत्ती सुसमाचार का 6वां अध्याय, उसका आज हम 25 से लेकर तो हम उसका 34 तक मनन करेंगे मेरे प्रियो। आज ऐसा विषय है जो आपने देखा होगा, वहां पे एक हेडिंग डला हुआ है, उसका शीर्षक है कि हम प्रार्थना ज्यादा करें और चिंता कम करें। प्रार्थना हम ज्यादा करना है और चिंता हमें कम करना है मेरे प्रियो। तो यहां पे मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, जरूर आप ध्यान से सुने, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि हम है ना वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले ही बने मेरे प्रियो। जब याकूब की पत्री पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने मेरे प्रियो। यस, तो यहां पे हम देखेंगे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। ये कौन कह रहा है? पहली बात ये जान ले, पहली बात ये जान ले, ये यीशु मसीह बोल रहा है, ये और कोई नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे इस वचन के माध्यम से बातचीत कर रहा है। तो यहां पे लिखा है, पहली बात को मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। आपको ऐसा सोचना है कि यस यीशु मसीह आज मेरे साथ है, आज यीशु मसीह से मेरा इनकाउंटर हुआ है, आज यीशु मसीह मेरे घर के अंदर आया, आज यीशु मसीह से मैं बातचीत करने जा रहा हूं, आज यीशु मसीह से मैं मिलने जा रहा हूं। और जब वो मिल रहे हो, आपका इनकाउंटर हो गया, आपके घर में आ गया है, तो आपसे वो एक बातचीत करना चाहता है। और बातचीत क्या बोल रहा है? जो आप जिस चिंता में हो, जिस परेशानी में हो, जिस तकलीफ में हो, उस चिंता की बात को लेकर आपसे बात में वो कुछ आपके बोलना चाहता है। तो क्या बोलना चाह रहा है? यह वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करो। देखो एक शब्द यहां पे आया मेरे प्रियो, क्या? अपने प्राण के लिए। यस, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। जब ये पूरा पैसेज मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुने। यहां पे जब आगे हम बढ़ेंगे, यहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम पहली बात क्या खाएंगे। यहां लिखा है, फिर आगे बढ़ते, और क्या पिएंगे, और आगे लिखा, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। कितनी चीज हो गई मेरे प्रियो? यहां पे 3 चीजें। पहली चीज यहां पे लिखा है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और लिखा है यहां पे क्या पहनेंगे। यस, आगे लिखा है फिर, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खतों के बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है, क्योंकि तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? यहां पे एक प्रश्न उठाया है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आगे लिखा हुआ है, तुम में से कौन है जो चिंता करने अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? 28 पढ़ रहा हूं, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है अल्पविश्वासियों, तो है अल्पविश्वासियों। यहां एक टाइटल दिया है, लिटिल फेथ। ऐसा नहीं बोला है कि विश्वास नहीं है, लिटिल फेथ, छोटा विश्वासी, अविश्वास, ऐसी बात हो रही है यहां पे। ठीक है, आगे पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनके बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता कर कर ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है। और 33 में फाइनल लिखा है यहां पे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी ही चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है मेरे प्रियो। आज मैंने आपके सामने पैसेज को रखा है यहाँ पे। क्या यहाँ पे जब हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह एक कमांडेड कर रहा है, यहाँ पे अपने लोगों को बोल रहा है। 3 बार उसने बोला है कि डोंट वरी, है ना, वरी स्टॉप, वरी स्टॉप, वरी स्टॉप। वो कहता चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। वो 3 बार जब पढ़ोगे बोल रहा है कि वरी स्टॉप, चिंता मत करो, किसी बात
की चिंता मत करो। अभी हमने पूरा पैसेज पढ़ा मेरे प्रियो, और हम जानते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि एक ऐसा विषय है, इससे कोई भी अभी तक बच नहीं पाया, कोई भी बच नहीं पाया है, कोई भी बच नहीं पाया है। जब आपने यीशु मसीह को नहीं जाना था, जब भी आपके जीवन में चिंता थी, आपने यीशु मसीह को जान लिया, जब भी आपके जीवन में चिंता है, आप कोई से भी एंगल को ले लो, आप कोई सी फील्ड को ले लो, आप कोई सी भी जगह पे चले जाओ, हर व्यक्ति आज इस चिंता में अपने आप को फंसा रखा है, उलझा रखा। हर व्यक्ति आज, कोई भी नहीं कह सकता मेरे प्रियो कि मुझे कोई बात की चिंता नहीं। मुझे एक व्यक्ति बता दे जो कह सकता है कि मुझे कोई बात की चिंता नहीं है, कोई बात की चिंता नहीं है। आप कोई सी फील्ड में चले जाओ मेरे प्रियो, कोई सी भी जगह चले जाओ, कोई से भी देश चले जाओ, कोई से भी गांव चले जाओ, कितनी अच्छी सिटी चले जाओ, कितने अच्छे घर में चले जाओ, उनके घर में साग पात अच्छा होगा मेरे प्रियो, उनके घर में सब कुछ होगा, धन दौलत शोहरत रुतबा प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ दिखेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति से आप जब पूछोगे क्या भाई साहब आप किसी बात की चिंता है, यस वो कहेगा मुझे मेरी बिजनेस की चिंता है। कोई अगर स्टूडेंट से पूछोगे वो बोलेगा मुझे पढ़ाई की चिंता है। अगर किसी और फील्ड में आप जाओगे वो बोलेगा मुझे इसकी चिंता है। अगर अस्पताल में जाओगे मेरे प्रियो, एक एक पेशेंट से पूछना, वो यही बोलेगा सर मुझे चिंता है, मुझे बीमारी जो है उसकी चिंता है, मैं कब बाहर निकलूंगा मुझे चिंता है। हर व्यक्ति को मेरे प्रियो ये चिंता है मेरे प्रियो। लेकिन समाधान आज व्यक्ति ढूंढ रहा है, वो समाधान व्यक्ति जो ढूंढ रहा है जो चिंता का समाधान है मेरे प्रियो, वो चिंता का जो समाधान है वो व्यक्ति क्या करता है, सब दूर जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला है, इससे कोई भी एस्केप नहीं हो सकता है मेरे प्रियो, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। जो आज विषय में मैं टॉपिक करना चाह रहा हूं, यस मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपने 2 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, ये कल के दिन उस इश्यू को जाना मेरे प्रियो, जो 2020 साल पहले इस संसार के अंदर आया मानव जाति को बचाने के लिए, उनका पाप का उद्धार करने के लिए और उनको अपने साथ में लेके चलने के लिए आया मेरे प्रियो। वही यीशु मसीह आज इसके द्वारा आपसे वचन से बात कर रहा है। क्या बोलता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। यस मेरे प्रियो, अभी हमने देखा यह 8वां महीना चल रहा है। यह 8वें महीने के अंदर जो 3 महीने थे कोरोना वायरस के मेरे प्रियो, अभी तक एक बच्चा भी जानता है कि कोरोना वायरस क्या है मेरे प्रियो, उसके लक्षण क्या है मेरे प्रियो, उसकी तकलीफ क्या है मेरे प्रियो, उसका दर्द क्या है मेरे प्रियो, उसकी परेशानी क्या है, हम सब जानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ मेरे प्रियो, हमने देखा मेरे प्रियो कि जब हम शुरू में जब हमने स्टार्ट करा, हम उसे टीवी में देख रहे थे, लेकिन टीवी में देखते देखते हम अपने आप बेचिंतित बैठे हुए थे, कोई चिंता हमें नहीं सता रही थी, हम बेचिंतित बैठे हुए थे, अच्छे से खा रहे थे, अच्छे से पी रहे थे, अच्छे से नहा रहे थे, अपने काम पे जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। कब, जब हम उसको टीवी में देख रहे थे मेरे प्रियो, हम टीवी में सुन रहे थे मेरे प्रियो, मीडिया के द्वारा सुन रहे थे, अरे कोई वायरस ऐसा आया है, कोई चीन के अंदर वायरस है, अरे इटली के अंदर कोई वायरस है, ये फैल रहा है। और मेरे प्रियो, क्या आपने अपने जीवन के अंदर कभी सोचा था कि आपको भी एक सेफ्टी करना पड़ेगी जीवन में, आपको भी सैनिटाइजर से हाथ धोना पड़ेंगे मेरे प्रियो? क्या आपको ही पता था कि आपका घर का दरवाजा एक दिन बंद हो जाएगा मेरे प्रियो? आप जिस भाई से सब्जी लेते थे, जिस मार्केट जाते थे, वो आपको भी चिंता में डाल देगा मेरे प्रियो कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं मेरे प्रियो। आज की तारीख के अंदर हमने देखा मेरे प्रियो, 3 महीने जो गुजरे वो इतने दर्दनाक थे मेरे प्रियो कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने दर्द, इतने पीड़ा के अंदर गुजरे हैं मेरे प्रियो। जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं, उनको फोन लगाता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, वो एक ही बात को बोलते हैं कि वो चिंता इतनी भयंकर थी, लेकिन उस चिंता का समाधान उस समय जो किया, जो डिप्रेशन का समाधान जो किया, जो तकलीफ का समाधान किया, सिर्फ इस पवित्र शास्त्र ने कहे हुए प्रभु के वचन नहीं किया मेरे प्रियो। आप सब दूर चले जाइए मेरे प्रियो, लेकिन चिंता का जो समाधान है मेरे प्रियो, जो चिंता से बेफिक्र करने के लिए आपको उस ग्लोरी में प्लेस को छोड़कर मेरे प्रियो, उस हेवनली प्लेस को छोड़कर आपके बीच में आया, आपके मुल्क में आया, आपके घर में आया, आपके जीवन के अंदर आया, वो आपसे कहता है कि तुम क्यों अपने प्राण की चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे मेरे प्रियो। इसी से फैक्ट है, इसे रियलिटी है, इसे ट्रूथ है मेरे प्रियो, इसे कोई भी नहीं बोल सकता। ह्यूमन नेचर है कि यस मैं चिंता में हूं। कि जब लॉकडाउन हुआ मेरे प्रियो, कितने लोग मेरे प्रियो भूख के मारे। पहली चीज यहां पे लिखा है कि तुम क्यों चिंता करते हो। यस मेरे प्रियो, हम जानते यीशु मसीह ने बनाया हमें, एक ऐसा शरीर बनाया कि यस मुंह बनाया काय के लिए, खाने के लिए बनाया, मुंह बनाया पीने के लिए बनाया, शरीर बनाया पहनने के लिए बनाया। यस हम जानते, तो क्या मेरे प्रियो वो नहीं जानता है कि आपको खाने के लिए देगा, आपको पीने के लिए देगा? क्यों वो आपकी चिंता नहीं करता मेरे प्रियो? इस लॉकडाउन के अंदर मेरे प्रियो 3 महीने जो मैं बता रहा हूं, इतने दर्दनाक थे कि जब टीवी पे जो चीज देख रहे थे, आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपके गांव में, आपके परिवार के पड़ोस में, जब ये किस्सा हुआ मेरे प्रियो, जब आपने सुना कि अरे कोरोना वायरस तो इंडिया के अंदर आ गया है, अरे अब तो यहां एमपी में आ गया है, अरे अब तो हमारे गांव में आ गया है, अब तो हमारे शहर में आ गया है, अब तो हमारे बगल में आ गया है, आप क्या हुआ मेरे प्रियो? सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहले आपने क्या हुआ? आप चिंतित हो गए मेरे प्रियो।
आप चिंतित हो गए। जो आप कुछ समय पहले सब्जी अच्छे से खा रहे थे, घर से बाहर निकल रहे थे, बिना सेफ्टी से जा रहे थे, आप मुंह पे कुछ लगा नहीं रहे थे, आपने कभी सैनिटाइजर यूज नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, लेकिन उस समय क्या करने लगे, जब आपको ही पता चला तो आपको चिंता हो गई, मुझे ऐसा नहीं हो जाए, मुझे तकलीफ नहीं हो जाए। क्या होता है मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति को कोरोना हो रहा है मेरे प्रियो, तो वो कितने लोगों को लेकर डूब रहा है मेरे प्रियो, वो कितनों से मिला होगा, कितनों टच हुआ होगा मेरे प्रियो। ये वायरस मेरे प्रियो आज लोग को इतनी चिंतित में डाल दिया आज की प्रेजेंट के अंदर भी, कि लोग इससे आज भी मेरे प्रियो इस चिंता से बाहर नहीं निकल पा रहे। आज भी मेरे प्रियो कहीं ना कहीं वो चीप है मेरे प्रियो कोरोना वायरस की एक दिमाग के अंदर, कि उससे उभर नहीं पा रहे मेरे प्रियो, चिंतित है मेरे प्रियो। जिसको नहीं भी हुआ है, 2 छींक क्या छींक ले, छी छी, घर वाले कह देते इसको कोरोना हो गया, थोड़ा सा खांस कर ले तो उसको कह देते कुछ हो गया है मेरे प्रियो, कुछ हो, एक सिस्टम ऐसे कुछ होता है तो कह देते बस इसको हो गया है। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति चिंतित में हो जाता है मेरे प्रियो, वो ये नहीं देखता कि हो सकता है ये जुकाम मौसम से भी हुआ हो, ये हो सकता है ये चीज और किसी से हुई है, लेकिन आज कुछ भी हो, बस एक ही चीज चल रही है, कोविड-19 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 कोविड-19। परेशान हो गया व्यक्ति, जब रिमोट से अपना टीवी ऑन करता है तो एक ही चीज देखता है मेरे प्रियो, और उसे एक ही खबर आती है कि यहां मौत हो रही है, यहां आंकड़े इतने हो रहे हैं, यहां पे इतना हो गया है, यहां पे इतना हो गया है, और मेरे प्रियो वो चिंता चिंता चिंता। आपको मालूम है जो चिंता चीज है मेरे प्रियो, इसका समाधान आज आपसे प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करने आ रहा है मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा आपको चिंता से उभारने के लिए आया है मेरे प्रियो। इस वचन को कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो। मैंने पहले ही बोला, ये कोई इंसान नहीं बोल रहा है, ये कोई प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा है, ये कोई मुल्क का ऐसा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये धनी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जिसने सारी यूनिवर्सल को, सारी कायनात को बनाया मेरे प्रियो। वो जिसने आपको बनाया, वो इस बात को आपको बोल रहा है कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों चिंता करते हो। आप इमेजिन करके देखो, सोच के देखो कि कौन पर्सन आपके सामने खड़ा है मेरे प्रियो। ये वो पर्सन है जो मुर्दों को जिला देता है, ये वो व्यक्ति जो आपसे बातचीत कर रहा है, जो अंधों को आंखें देता है, ये वो व्यक्ति है जो क्या करता है, जो कैंसर ठीक कर देता है, ये वो व्यक्ति है जो आपको अच्छे से पहनाता है, आपको अच्छे से खिलाता है, आपको अच्छे से उड़ाता है, और वो 8 महीना तक जिसने आपकी गारंटी ली, ये वो व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी कुछ दिन पहले कुछ परिवार से मिला था, और एक और परिवार से मिला। एक मेरा मित्र मुझसे बोल रहा है कि भाई मेरी 20 लाख रुपए में कमाता था, 20 लाख रुपए मेरे पास में आते थे, मेरी गाड़ियां चलती थी, लेकिन जब उस व्यक्ति से मैं मिला, वो क्या बोल रहा है मालूम है, इस कोरोना वायरस ने मुझे इतनी चिंता में डाल दिया है कि मैं भाई उससे उभर नहीं पा रहा हूं, मेरे बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा हूं, मैं अच्छे से खा नहीं पा रहा हूं, मेरी औरत बोल रही है कुछ ना कुछ काम पे ढूंढो। मेरा एक दोस्त मिला, वो मुझसे कह रहा है, बोल रहा है कि भाई सिर्फ 4000 की नौकरी दिलवा दे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है। लोगों ने इस बात को भी बोला होगा, अरे बैंक पैसा नहीं लेगी, अरे कुछ नहीं होगा, माफ हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लोग चिंता में डूबे मेरे प्रियो। आपको मालूम है, आप रिकॉर्ड देखना, आज से 2019 का रिकॉर्ड, 2015 का रिकॉर्ड, 2016 का रिकॉर्ड, और आज से 20 साल पहले का रिकॉर्ड देखोगे, इतनी चिंता में इंसान कभी नहीं डूबा है मेरे प्रियो, इतना गहराई तक इतनी चिंता में कभी नहीं गया मेरे प्रियो। आज मैं आपके सामने जीवित वचन को फेंक कर रहा हूं मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह बार बार आपसे एक ही बात बोलता है मेरे प्रियो, आप उसके पीछे चलोगे मेरे प्रियो, आप उसके क्रूस को उठाओगे मेरे प्रियो, आप विश्वास करोगे मेरे प्रियो। आपसे इस बात को बोल रहा है कि तुम क्यों चिंता करते हो। क्या कोई बच पाया है इससे मेरे प्रियो? आप सोच कर देखना मेरे प्रियो, कितने लोग तबाह हुए हैं ये 2020 के अंदर मेरे प्रियो, कितनी डेथ हुई है मेरे प्रियो, कितने लोग डिप्रेशन में मरे हैं मेरे प्रियो, कितने लोग ने अपने आप को मेरे प्रियो खुद को किल कर दिया सिर्फ इस चिंता के लिए मेरे प्रियो। आज आप क्यों सुरक्षित हैं, आप आज क्यों बचे हुए मेरे प्रियो? जब 3 महीने आपके जीवन में भी गुजरे, मेरे जीवन में भी गुजरे मेरे प्रियो, क्या आप मेरे प्रियो मुझे बताइए, ऐसा कौन सा समय था उन 3 महीने का जब आप भूखे मरे मेरे प्रियो, आपको रोड पे आ गया मेरे प्रियो, आप भीख मांग रहे थे मेरे प्रियो? ऐसा क्या करा मेरे प्रियो? क्योंकि मैं आज फिर कहता हूं इस बात को लेकर मेरे प्रियो, कि जब से मैंने यीशु मसीह को जाना है, अपने जीवन को दिया है, मैं कितनी जगह पे होकर आया, लेकिन आज तक मैंने यीशु मसीह के नाम से कोई भी भिखारी अपने जीवन में, अपनी लाइफ में नहीं देखा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने पीछे चलने वालों को, उसके क्रूस को उठाने वाले को, उसके विश्वास करने वाले को मेरे प्रियो, वो चिंता करता है मेरे प्रियो। वो एक एक चीज की चिंता करता है मेरे प्रियो। आपका परिवार है, वो आपके परिवार की चिंता करता है, वो आपके खाने की चिंता करता है, वो आपके सोने की चिंता करता है, आप जहां जाते हो वो चिंता करता है मेरे प्रियो। तो आप आज चिंता लेके क्यों बैठे हो मेरे प्रियो? उसके उभर के बाहर आइए मेरे प्रियो, क्योंकि आपके बीच में आज ऐसा व्यक्ति बात कर रहा है वचन के द्वारा मेरे प्रियो, जो इस वचन पे विश्वास रखना है आपको मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह का वचन है मेरे प्रियो, किसी और का
मेरे प्रियो लिखा हुआ कोई कहानी नहीं है मेरे प्रियो, कोई ऐसी चीज नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा बोल रहा है कि प्लीज प्रेयर ज्यादा करें, चिंता कम करें मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में ये होता है मेरे प्रियो, हम एक अच्छी लाइफ को व्यतीत कर रहे होंगे मेरे प्रियो, एक अच्छी सुनील लाइफ को हम देख रहे होंगे मेरे प्रियो, लेकिन 2 मिनट के अंदर मेरे प्रियो हमारी लाइफ को किसने किल कर दिया? इस चिंता ने किल कर दिया मेरे प्रियो। और देखा जाता है चिंता हमारे जीवन को मेरे प्रियो, हमारे सुख को, हमारे आनंद को, हमारे अच्छे फेस को, हमारी अच्छी लाइफ को, हमारी लग्जरी लाइफ को चिंता क्या करती है? दिन प्रतिदिन मेरे प्रियो खाती रहती है मेरे प्रियो। और एक दिन आता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पे लिखा, मैं आगे पढ़ना चाहूंगा फिर उसको पूरा करूंगा। लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने प्राण के लिए क्या चिंता करते हो? तुम क्या खाओगे? यस, मनुष्य को जरूरत है मेरे प्रियो, आज ये चीज की जरूरत है मेरे प्रियो, उसे खाना जरूरी है मेरे प्रियो। नहीं खाएगा तो मर जाएगा मेरे प्रियो, नहीं खाएगा तो उसको बीमारी हो जाएगी, नहीं खाएगा तो कैसे काम करेगा, नहीं खाएगा तो क्या कुछ करेगा। यस मेरे इसे फैक्ट है, लेकिन यीशु मसीह मेरे प्रियो जानता है आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपके परिवार को किस चीज की आवश्यकता है। आज आप उसके पीछे अगर चलने का निर्णय लिया है मेरे प्रियो, और आप उसकी संतान है, इस बात को ना भूले। आप अपना मुंह को मेरे प्रियो चिंता की ओर ना लगाए मेरे प्रियो, उस बीमारी की ओर ना लगाए मेरे प्रियो, इस कोविड-19 की ओर मत लगाए मेरे प्रियो, लेकिन अपनी उस चिंता को मेरे प्रियो वो दूर रखते हुए अपना फेस को मेरे प्रियो, अपने विश्वास को मेरे प्रियो उस खुदा के ऊपर देखे मेरे प्रियो। क्योंकि आपकी चिंता करने वाला, जब आप सब कुछ देख रहे होंगे इस कोविड-19 के अंदर, आपकी चिंता को समझने वाला कोई भी नहीं दिख रहा होगा, आपकी परिस्थिति को देखने वाला कोई भी नहीं होगा, आपकी उस बीमारी को समझने वाला कोई नहीं होगा मेरे प्रियो, लेकिन आपकी चिंता को समझने वाला और देखने वाला आज आपसे आज भी वादा करता है मेरे प्रियो, आज की तारीख में, कि तुम अपने प्राण के लिए क्यों चिंता करते हो? क्या क्या खाएंगे मेरे प्रियो? मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे परिवार को देखा मेरे प्रियो, ना तो हाई क्वालिटी का था ना तो लो क्वालिटी का था, एकदम मध्यम परिवार था मेरे प्रियो, जो दिन प्रतिदिन 300 रुपए 200 रुपए कमाते थे, लेकिन 3 महीने के अंदर, ये सच्ची गवाही बता रहा हूं इन परिवार की, 3 महीने के अंदर मेरे प्रियो उन्होंने वो चीज खाई मेरे प्रियो, मैं बता नहीं सकता हूं जो उन्होंने कभी नहीं खाई, क्योंकि वो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, यीशु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, वो परिस्थिति में मेरे प्रियो परिस्थिति को नहीं देखने वाले लोग हैं, वो परिस्थिति का सामना करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब परिस्थिति आती है तो बिल्कुल एकदम एक आंधी की तरह आती है। जब परिस्थिति आती है मेरे प्रियो, एक तकलीफ की एक बाधा की तरह एकदम आती है और इंसान को गिरा देती है, और व्यक्ति चिंता में लगता है, चिंता के बाद में हाई बीपी बढ़ाता है, चिंता के बाद में शुगर बढ़ती है, चिंता के बाद में तकलीफ बढ़ती है, चिंता के बाद में ब्लड प्रेशर, शुगर और कई चीजों को मेरे प्रियो सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसी चिंता का समाधान है प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे प्रियो। मैं आज भी जानता हूं, जब मेरे सर को मेरे प्रियो, जो कि हमने जब इटारसी बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे सर ने एक बात बोली थी मंच के ऊपर से, कि उनका एक फ्रेंड था जो 18 साल की उम्र में उसको कैंसर हुआ था। आप सोच सकते कैंसर क्या है? आप इमेजिन कर सकते हैं कैंसर क्या है? आपको अगर देखना है कैंसर क्या है, आप अस्पताल में जाइए, पहले उन पेशेंटों को देखें मेरे प्रियो, उन पेशेंटों के अपने लोगों से बातचीत करिए मेरे प्रियो। अगर आपको रियली चिंता को देखना ना, कोई चिंता में है, अगर हैप्पीनेस देखना तो हम क्या करते हैं? यस मेरे प्रियो, अगर हैप्पीनेस देखना है तो हम कई बार प्रोग्राम को देखते हैं, सीरियल को देखते हैं, ऐसी हैप्पीनेस को, कई चीज को हम एंजॉय करते हैं, लेकिन जो चिंता का विषय बना रहता है ना, अस्पताल में जाइए मेरे प्रियो। जो फाइनेंस के अंदर जो कर्जे में गुजर रहा, उसके पास जाइए, जो कैंसर से उनके पास जाइए, जो दर्द में उनके पास जाइए, जो आज सोच रहा मैं अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, मैं कल क्या खाऊंगा, मैं कल क्या पीऊंगा, मैं कहां पे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो चिंता है मेरे प्रियो, वो सभी चिंता है मेरे प्रियो। और इस चिंता से समाधान के लिए, उभारने के लिए इस जगत में यीशु मसीह आया मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता था मैंने जिस मनुष्य को बनाया है वो चिंता करेगा। वो जानता था इस मनुष्य को खाने के लिए मुझे देना है, पीने के लिए मुझे देना है, इसे पहनने के लिए मुझे देना है। तो मेरे प्रियो, आज आप क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे पक्का विश्वास है कि इस पूरे कोविड-19 के अंदर आज 8 महीने में भी आपने बहुत चिंता करी, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, द फादर इज गॉड, द हेवनली फादर, ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने स्वर्ग को बनाया, आकाश को बनाया, तूने सभी को बना दिया। तो फिर चिंता क्यों करते हैं आप लोग? प्रार्थना तो इतनी हाई वोकैबुलरी यूज करेंगे, बाप रे बाप, बाप रे बाप, भयंकर वोकैबुलरी यूज करते हैं हम, है ना, एकदम ऐसा विश्वास के, यस मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जब इतना सब कुछ होता है, एक पिंपल्स भी होता है या कुछ होता है, तो चिंता आ जाती है। उस चिंता में अपने फोकस को यीशु पे क्यों नहीं डालते मेरे प्रियो? क्या वो आपकी चिंता को नहीं देखता? वो चिंता को समझता है मेरे प्रियो।
आपकी अच्छे से चिंता को जानता है मेरे प्रियो। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए क्यों चिंता करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस पूरे कोविड-19 के अंदर मेरे प्रियो ऐसे परिवार थे मेरे प्रियो, जो लोग सड़कों पे आ चुके थे मेरे प्रियो। मैं खुद मेरे प्रियो एक सामाजिक तौर से मेरे प्रियो जब खाना बांटने गया मेरे प्रियो, लाखों लोग मेरे प्रियो जो आना जाना कर रहे थे, वो किस चीज के लिए तरस रहे थे, उनकी चिंता वहां पे क्या थी मेरे प्रियो, उनकी जान काहे में अटकी थी, इस भोजन के अंदर अटकी थी। आप अपने घर के अंदर 2 रोटी भी खा लोगे, लेकिन जो बाहर पड़े हुए थे, जो गटर में पड़े हुए थे, जो पेड़ के नीचे पड़े हुए थे, जो दूर दूर से मेरे प्रियो, कोई लोग मेरे प्रियो देखा जा रहा था कि बंबई से इधर जा रहे हैं, कोई यूपी वाले इधर जा रहे उधर जा रहे, उनकी चिंता करने वाला कौन था? उनका चिंता करने वाला स्वर्गीय पिता था मेरे प्रियो। उनका चिंता करने वाला, उनको भोजन देने वाला, उनको सामर्थ देने वाला, उनको उनके घर तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह था मेरे प्रियो। वो आपकी चिंता करता है, वो सबकी चिंता करता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी बनाई गई एक हस्त रेखा है मेरे प्रियो। आप बनाए गए उसके मेरे प्रियो एक हस्तकला है। वो जानता है कि आपको किस समय पे क्या देना है मेरे प्रियो। जब एक बच्चा मां के पेट में रहता है मेरे प्रियो, क्या वो कैसे खाता है? नहीं, जो मां खाती है उसी से उसे मिलता है मेरे प्रियो। जब बच्चा बाहर आता है मेरे प्रियो, एक सिस्टम दे रखा है कि उसे दूध देना है, आगे बढ़ना है, वो चिंता करता है मेरे प्रियो। ऐसे जवान लोग कई होंगे मेरे प्रियो, ऐसे पूरे परिवार लोग होंगे मेरे प्रियो, जो कोविड-19 में मेरे प्रियो चिंता में, डिप्रेशन में, अपने आप को बीमारी में लेके दौड़े होंगे मेरे प्रियो। जब उनको दवाई उनको नहीं मिल रही होगी, उनको दवाई नहीं मिल रही होगी, उनको गोली नहीं मिल रही होगी, क्योंकि सारे डॉक्टर स्टॉप थे मेरे प्रियो, पूरा होल वर्ल्ड शट डाउन था। उस समय मेरा पिता आपके चिंता कर रहा था मेरे प्रियो। उस चिंता का समाधान करने के लिए आपको मेरे प्रियो बार बार प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको बुला रहा है मेरे प्रियो कि अपनी चिंता ना करें मेरे प्रियो कि हम क्या खाएंगे। और वहां पे लिखा है हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे मेरे प्रियो। क्या वो मेरे प्रियो देता नहीं है? आज कई लोग जो मिशनरी रहते हैं मेरे प्रियो, आज सेवा में लेते हैं मेरे प्रियो, आज कई लोगों को वो क्या खाने को नहीं देता है, क्या पीने को नहीं देता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो कि जब चिंता के समय मेरे प्रियो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, चिंता के समय आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आपको यीशु के ऊपर ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है कि मुझे चिंता करने वाला मेरा यीशु है मेरे प्रियो। मेरी चिंता करने वाला मेरा यीशु है, मुझे संभालने वाला मेरा यीशु है मेरे प्रियो। हमें जब भी चिंता होती है, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा सा कुछ होता है, हम कहां जाते हैं? सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं मेरे प्रियो। और डॉक्टर के पास जाने से क्या बोलते हैं? सर डॉक्टर एक ही बात बोलता है, कुछ चिंता करा क्या आपने? कुछ चिंता करी क्या? आप बोलते हो धीरे से, हाँ थोड़ी चिंता है मुझे, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा। ठीक है, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ। और डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता, आपको बिल्कुल ट्रस्ट हो जाता है, आप खिल जाते हो। डॉक्टर बोलता है कि 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो हमेशा के लिए आपको बोल रहा है कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो। हम उस बात पे तो बिल्कुल फोकस लगा लेते हैं, उस बात पे तो हम 3 दिन बिल्कुल भरोसा करके बैठ जाते हैं। यह डॉक्टर ने बोला है, यह उस डॉक्टर ने बोला है, उस अस्पताल बहुत अच्छा अस्पताल है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो जो ये आपसे बोल रहा है ना, जब वो डॉक्टर को भी जब चिंता होगी ना तो यही समाधान होगा मेरे प्रियो। जब वो फिजिशियन को भी जब चिंता होगी ना तो यही वचन आएगा मेरे प्रियो। जब कोई मंत्री को भी चिंता होगी ना तो यही वचन आएगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे बोल रहा है कि मेरे प्रियो, मेरे बालकों, मेरे परिवार के लोगों, मेरे पीछे चलने वालों, चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे मेरे प्रियो। और यहाँ पे हमने देखा, आगे लिखा, इसलिए तुम क्या पियोगे और क्या पहनोगे मेरे प्रियो। यस मेरे प्रियो, वो जानता है मेरे प्रियो आपको अच्छी उत्तम चीजों को देना मेरे प्रियो। वो जानता है आपको क्या पिनाना है मेरे प्रियो। वो कहानी आपको याद होगी, वो घटना आपको याद होगी मेरे प्रियो, जब इजराइल लोग को मेरे प्रियो, आपको मालूम है इजराइल लोग जब 40 दिन की, मात्र 40 दिन के अंदर वहां पहुंच जाते, मात्र 40 दिन के अंदर। वाओ, लेकिन 40 साल लगा दिए उन्होंने। लेकिन 40 साल के अंदर मालूम है इजराइल ने बहुत बड़ा चमत्कार देखा, जो पूरी बाइबल में सबसे बड़ा चमत्कार है। वो चमत्कार क्या था मालूम आपको? जब आप उस घटना को पढ़ोगे, यीशु मसीह 40 साल तक, परमेश्वर 40 साल तक उन्हें खिलाते रहा। पेटू हो गए थे, वो पेटू हो गए, हट्टे कट्टे हो गए थे। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको, आपको मालूम है, अच्छे वस्त्र पहना है। मालूम है बाइबल बताती है उनकी चप्पल भी नहीं फटी है। यस, उनकी चप्पल भी नहीं फटी है। वो जानता है मेरे प्रियो कि मेरे लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, लोग मेरे पे विश्वास करके चल रहे हैं। भली उनकी सोच बदल सकती है उस समय मेरे चलने के पीछे। हो सकता है जो वो मेरे पीछे चल रहे होंगे, परिस्थितियों देख के थोड़ा धूत जाएंगे, परिस्थिति के थोड़ा सा उनका विश्वास हल्का हो जाएगा, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर, उस बीमारी के अंदर, उस चिंता के अंदर यीशु मसीह कहता है स्टॉप वरी मेरे प्रियो, वरी स्टॉप। वो कहता है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मेरे प्रियो।
वो कहता है मैं तुम्हें खाने को दूंगा, मैं तुम्हें पीने को दूंगा, वो जो चीज की तुम्हें एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो वो मैं तुम्हें दूंगा। तो क्यों तुम चिंता करके बैठे हो? आज भी आप चिंता करके बैठे हो, अपने बीपी को बढ़ा रहे हो, अपने शुगर को बढ़ा रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो। मेरे प्रियो कई लोग आज चिंता का समाधान ढूंढने के लिए मेरे प्रियो आज टीवी पे एड देखते वहां चले जाते हैं मेरे प्रियो। आज जो उनको बोलता है कि वहां पे तुम्हारी चिंता का समाधान है, वहां पे तुम्हारा चिंता का समाधान है, वहां पे चिंता का समाधान है, आंख बंद करके चले जाते हैं। लेकिन आंख खोल के जाओ मेरे प्रियो, चिंता का समाधान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर है मेरे प्रियो। वो चिंता का समाधान करने के लिए आया मेरे प्रियो। जब वो इजराइल लोगों को संभाल सकता है मेरे प्रियो, जब वो मेरे प्रियो 5 रोटी 2 मच्छी थे मेरे प्रियो, उनके ऊपर तरस खा सकता है मेरे प्रियो, तो आपके घर के अंदर मेरे प्रियो हो सकता है कि लॉकडाउन के अंदर इतना भोजन होगा, लेकिन उस भोजन के अंदर जब परमेश्वर का हाथ जब बढ़ेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष होगी मेरे प्रियो, वो भोजन मेरे प्रियो 1 के लिए नहीं 4 के लिए वो कर देगा। मैं आज भी जानता हूं, जो मेरे प्रिंसिपल इटारसी बाइबल कॉलेज वाले, उनके 7 भाई थे मेरे प्रियो, लेकिन जब भी मेरे प्रियो उनके कोई गेस्ट आता था मेरे प्रियो, उनके घर में इतना बड़ा किचन नहीं था, उनके घर में मेरे प्रियो इतना सब कुछ नहीं थी उनकी रसोई के अंदर, लेकिन उनकी मां जब भी बनाती थी वो एक बात को मेरे प्रियो, जब भी किचन में खाना बनता था वो प्रार्थना करती थी, और वो प्रार्थना से जब बच्चे खाते थे तो तृप्त होते थे मेरे प्रियो। वो दाऊद का परमेश्वर ही मेरे प्रियो जब दाऊद को देता था, खिलाता था, इसलिए दाऊद कहता है कि लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। दाऊद इसलिए इस बात को बोलता था कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी, क्योंकि दाऊद का परमेश्वर चिंता करने वाला, एस्तर का परमेश्वर चिंता करने वाला, वो यूसुफ का परमेश्वर चिंता करने वाला, वो अब्राहम का परमेश्वर चिंता करने वाला, वो नूह का परमेश्वर। 40 दिन क्या नूह पूरा क्या दाल चावल लेके गया था? 40 दिन जब वो तैर रहा था मेरे प्रियो, तो वो क्या लेके गया था? बहुत सारी सुविधा लेके गया था, किराना भर के गया था, सब कुछ लेके गया था। वो 40 दिन नूह ने मेरे प्रियो क्या करा? परमेश्वर ने पहले उसको सब चीज को प्रोवाइड करके भेजा था मेरे प्रियो। आप मिशनरी होंगे, मिशनरी फील्ड में, आप चर्च की फील्ड में होंगे, आप कोई सी फील्ड में होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी चिंता से बाहर आने के लिए आज आपको परमेश्वर बोल रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि आपकी चिंता का समाधान सिर्फ यीशु मसीह है मेरे प्रियो। आपको विश्वास करना है मेरे प्रियो, विश्वास करना है मेरे प्रियो कि यस मेरी चिंता को मेरे प्रियो समाधान के लिए प्रभु है। वो लिखा है क्या पहनेंगे और प्राण भोजन से शरीर वस्त्र से बढ़कर है। आकाश के पक्षियों को देखो, लुक टू ब्रीड्स, ऐसा लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो मेरे प्रियो। क्या बोल रहा है यहाँ पे? आकाश के पक्षियों को देखो। जब लॉकडाउन के अंदर मेरे प्रियो के शेर को खाना देने वाला आप थे क्या मेरे प्रियो? उन चिड़िया को खाने वाले, उन कौवे को खाने देने वाले क्या वो जंगल के अंदर रहते? लेकिन जंगल के अंदर मेरे प्रियो वो स्वर्गीय पिता दे रहा था, क्योंकि हर देखा जाता है वो क्रिएटर है, हम क्रिएचर है मेरे प्रियो, क्या सब कुछ बनाने वाला वो स्वर्गीय पिता है मेरे प्रियो। और यहाँ लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो। आपको जब चिंता होती है ना, आपकी शरीर की, दर्द की, पीड़ा की, जुकाम की, घर की चिंता, खाने की चिंता, राशन की चिंता, ये चिंता होती है ना, आप घर के बाहर जाइए और एक बार पक्षियों को देखना। क्या पक्षी कहां से बोते हैं? क्या उनकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी है? क्या उनकी बैंक खाता है? क्या उनका परिवार है? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर पक्षियों को देता है मेरे प्रियो, उनको खिलाता है मेरे प्रियो, उनको चलाता है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। वही परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आज इस बात को बोल रहा है कि ऐसे समय के अंदर चिंता ना करें, क्योंकि तुम्हारी चिंता का समाधान करने वाला मैं यीशु तुम्हारे साथ हूं, मेरी प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ है। और कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। कौन खिलाता है? आप खिलाते हो? कौन खिलाता है उनको? स्वर्गीय पिता खिलाता है। और आगे लिखा है क्या तुम उनसे अधिक मूल्य रखती? यस मेरे प्रियो, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते मेरे प्रियो? यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति, यीशु के क्रूस को उठाने वाला व्यक्ति, यीशु पे विश्वास करने वाला मेरे पितियो, हर समस्या में, हर परेशानी में, हर परिस्थिति के अंदर मेरे प्रियो उसको यीशु खड़ा करता है मेरे प्रियो। और खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए सब कुछ देता है मेरे प्रियो। और वो आनंद करता है कि प्रभु तूने पानी दिया, तेरा धन्यवाद, तूने दाल दी, तेरा धन्यवाद, कुछ भी नहीं दिया, तेरा धन्यवाद मेरे प्रियो। वो मरमरी नहीं करता है, वो कुड़कुड़ाता नहीं है मेरे प्रियो, वो आनंदित होता है। इसलिए पौलुस बात को बोलता था अपनी मिशनरी फील्ड के अंदर, उसे जो कुछ मिलता था वो कहता था कि मैं आनंदित हूं, उस सेवा में आनंदित हूं, आनंदित हूं। उसे किस चीज की चिंता थी? आपको आज लॉकडाउन में इस सब चीज की चिंता थी, लेकिन यीशु को क्या चिंता थी मालूम है? कि कोई भी आत्मा नाश ना हो, कोई भी इंसान नाश ना हो, उसे यह चिंता थी मेरे प्रियो। क्या आप ऐसी चिंता कर सकते हैं लॉकडाउन के अंदर? क्या कोई भी व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि यस वो परिवार भूखा ना मरे, वो लोग भूखे ना मरे, वो परिवार भूखा ना मरे, उसके घर में कोई समस्या ना आए। क्या आप ऐसी चिंता करते हो? आप क्या चिंता करते हो? मेरी तकलीफ बढ़ रही है, मुझे गोली लेना पड़ रही है, मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ है, इस चिंता के अंदर बैठे हो। लेकिन समाधान यहां पे है मेरे प्रियो। एक बार तो फुल्ली ट्रस्ट कर देखा मेरे प्रियो,
परमेश्वर आपको चिंता से उभार के ऊपर लेके आएगा मेरे प्रियो। वो आपकी चिंता को अपनी चिंता बना लेगा मेरे प्रियो, और आपको आनंद से भर देगा, जॉय से भर देगा मेरे प्रियो। वो कहता है क्या तुम मुझसे बढ़कर नहीं है? तुम में से कौन है जो अपनी चिंता करके एक आयु भी बढ़ा सकता है? कोई भी नहीं है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? यस मेरे प्रियो, क्यों वस्त्र के लिए चिंता करते हो मेरे प्रियो? एक बेन देखा जाता है, मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था क्या जो बेनार्ड बेंसी था एक समय के अंदर फटे टूटे कपड़े पहनता था, उसके बाल बहुत लंबे थे, लेकिन आज देखा जाता है मेरे प्रियो क्या वो लाखों रुपए के कपड़े पहनता है, लाखों रुपए की घड़ी पहनता है। देने वाला कौन है? परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब डॉक्टर मैथ्यू की थॉमस के पापा जब इटारसी के अंदर आए, सिर्फ एक केपरी लेके आए थे और एक सिर्फ शर्ट लेके आए थे। उसी पेंट को रोज पहनते थे, उसी शर्ट को रोज पहनते थे, उसी पेंट को रोज पहनते थे। लेकिन आज की तारीख के अंदर परमेश्वर ने उनको आशीष से भर दिया मेरे प्रियो, आशीष से नवाज दिया। क्यों? क्योंकि वो भरोसा किस पे करके आए थे? वो किसके पीछे चलने के लिए आए थे? उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करी, क्योंकि उनका चिंता का समाधान करने वाला यीशु मसीह था। आज स्टूडेंट को चिंता अपनी पढ़ाई की मेरे प्रियो, बिजनेसमैन को चिंता उसकी मेरे प्रियो, किराने वालों से लेकर घर वालों को लेकर परिवार को लेकर चारों कारणों के अंदर एक चिंता का एक बहुत बड़ा एक हेडलाइन चल रही मेरे प्रियो। टीवी के ऊपर चिंता, घरों के अंदर चिंता, परिवारों के अंदर चिंता, सोसाइटी के अंदर चिंता, लेकिन उस चिंता के बीच में भी एक खड़ा है जो चिंता को हटा देता है मेरे प्रियो और आनंद वहां भर देता है। उसका नाम यीशु मसीह है मेरे प्रियो। यीशु मसीह मेरे प्रियो। इस चिंता से कोई भी उभर नहीं सकता और ना उससे बच सकता है, लेकिन इसको मेरे प्रियो चिंता को उभारने के लिए सिर्फ यीशु मसीह है मेरे प्रियो। मत चिंता करो किसी बात को मेरे प्रियो। चिंता चिंता चिंता, और ये चिंता एक दिन क्या होता है? चीता बन जाती है इंसान की मेरे प्रियो। ऐसा बोलते ना, चिंता ही चीता का कारण है मेरे प्रियो। लेकिन चिंता ना करें। और आगे लिखा, मैं पढ़ना चाहूंगा, यहां पे लिखा है क्या जंगली शोषण लिखा है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते, ना परिश्रम करते, ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वेबों में उनके किसी के वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल बाढ़ में झोंकी जाएंगी तो ऐसा वस्त्र पहनाता है जो हे अल्पविश्वासियों। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, जो इधर भी चिंता करते, उधर भी चिंता करते, उधर भी चिंता करते, इधर भी चिंता करते। ऐसे को परमेश्वर कहता है कि है अल्पविश्वासी। ऐसे को खुदा यहां पे इस बात को बोलता है क्या? है अल्पविश्वासियों। यहां पे सब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि है अल्पविश्वासियों। यस मेरे प्रियो, हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया मेरे प्रियो, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद में भी आज आप क्यों चिंता करते हो? राइट बाबू, सब कुछ दे दिया मेरे प्रियो। यस कहते हो लॉर्ड इज माय शेपर्ड, यस प्रभु यीशु मसीह मेरे ढाल है, प्रभु यीशु मसीह मेरा करता है, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी चिंता करते हो अपने जॉब से लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी फाइनेंस कंडीशन को लेकर। मैं आगे किस क्या भरूंगा, मैं कैसे काम पे जाऊंगा, पूरा शट डाउन पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? यही चिंता आपके जीवन के अंदर है मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह कहता है, एक बोलता है कि हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, इस बात को बोलता है। और आगे लिखा है कि तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा, तुम इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा मेरे प्रियो। आप जिस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते मेरे प्रियो, आप जिस चीज की सोच भी नहीं सकते हो, आपको यीशु वहां पे लेके जाएगा मेरे प्रियो। यीशु आपको वहां पे लेके जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो जब बाइबल हम पढ़ते हैं वहां पे ये लिखा है, और इसलिए आगे पढ़ना चाहूंगा। इसलिए तुम क्यों चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या करेंगे मेरे प्रियो। आई वांट टू एनकरेज टू यू मेरे प्रियो। हर व्यक्ति को आज मैं एनकरेज करना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, प्रोत्साहित करना चाह रहा हूं मेरे प्रियो। अगर आप कोई चिंता के अंदर हो मेरे प्रियो, अगर आप कोई तकलीफ से गुजर रहे होंगे, कोई परेशानी से गुजर रहे होंगे, आने वाले समय की चिंता को लेकर बैठे होंगे, कोई तकलीफ में आज भी चिंता को लेकर बैठे होंगे मेरे प्रियो, प्रेयर मोर वरी लेस मेरे प्रियो। प्रार्थना ज्यादा करें, चिंता कम करें, प्रार्थना ज्यादा करें, चिंता कम करें। उल्टा होता है, चिंता ज्यादा करते हैं, प्रार्थना कम करते हैं, बाइबल कम पढ़ते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल ज्यादा पढ़े मेरे प्रियो, यीशु को मेरे प्रियो पहले रखे मेरे प्रियो, पहले प्रार्थना यीशु को दे मेरे प्रियो। आपकी चिंता मेरे प्रियो तुरंत समाधान प्रभु कर देगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो लिखा जब हम पढ़ते हैं वहां पे जब हम देखेंगे, एक बात को मैं पढ़ना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा है एक पद में आपको पढ़ना चाहूंगा, पहला पीटर उसका 5 का 7 में लिखा है, पहला पीटर 5 का 7 मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा। पहला पीटर 5 का 7, पहला पत्रस 5 का 7, पहला पत्रस 5 का 7 में लिखा है
आज आपसे यीशु कह रहा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। वाह, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कि आज की तारीख के अंदर एक डॉक्टर नहीं मेरे प्रियो, कोई प्रेसिडेंट नहीं मेरे प्रियो, कोई और नहीं, यीशु मसीह आपके सामने बोल रहा है कि आप अपनी सारी चिंता, जितनी आप लिस्ट बना के बैठे हो मेरे प्रियो, 2 साल से 5 साल से लॉकडाउन के अंदर जितनी चिंता है, ये चिंता आपसे यीशु मसीह आज आपसे बोल रहा है वचन के द्वारा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? तो अगर आप इस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो अपनी जितनी भी चिंता है मेरे प्रियो, जो आप 2 साल से लेकर 3 साल से लेकर बैठे हैं, वो लिखा अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है मेरे प्रियो। आज आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, आपके दोस्त को, आपके किसी को ध्यान नहीं होगा मेरे प्रियो, लेकिन यीशु को आपकी चिंता का ध्यान है मेरे प्रियो, आपकी चिंता का ध्यान है मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह को मेरे प्रियो। और हम देखेंगे मेरे प्रियो फिलिपियो, एक और पद पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियो उसका 4वां अध्याय, फिलिपियो 4वां अध्याय, वहां पे लिखा, उसका 4:6 में लिखा है, 4:6 में लिखा है, एक और परमेश्वर आपसे बात बोलना चाह रहा है, किसी बात की चिंता मत करो। वहां पे क्या लिखा? अपनी सारी चिंता, दर्द, दुख, परेशानी, फाइनल हर चीज की चिंता यीशु को बताना चाहो मेरे प्रियो, किसी और को बताने मत जाओ, अपनी सारी चिंता यीशु पे डाल दो। और दूसरी बात आपसे यीशु मसीह आज की इस माध्यम से बोल रहा है, किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। ऐसा नहीं लिखा है मेरे प्रियो, इस बात की चिंता का समाधान है, उस बात की चिंता का समाधान नहीं है मेरे पास में, उस बात का समाधान है, इस बात का नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहता है किसी बात की चिंता मत करो। अगर आज आप किसी बात को चिंता में हैं, अगर आप ये वचन अपने कान से सुन रहे हैं मेरे प्रियो, तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है मेरे प्रियो। आपके विश्वास को मैं एनकरेज करना चाहता हूं, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं इस वचन के द्वारा। और यहां लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के उपस्थित किया जाए मेरे प्रियो। ये वही पौलुस है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, हम जब पढ़ते हैं भजन 34 वहां पे लिखा है कि जवान सिंह को तो खाने की कमी घटी हो जाती है, जवान सिंह को तो घटी हो जाती है, लेकिन पौलुस यहां पे आनंद के साथ कहता है, पौलुस आनंद के साथ कहता है, उसके 4:12 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं दिन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात में मैंने सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। पर जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं मेरे प्रियो, या जो मुझे सामर्थ्य देता है वो मुझे सब कुछ में कर सकता हूं मेरे प्रियो। पौलुस कई बार भूखा रहा है मेरे प्रियो, कई बार जहाज टूट गए मेरे प्रियो, मिशनरी के अंदर कई चीज को मेरे प्रियो गुजारे, लेकिन एक चीज की भी चिंता नहीं करता है। अगर पौलुस आज कह सकता है तो मेरे चर्चों, मेरे लोगों, मेरे परिवारों, आपको भी इस बात को आनंद मनाना है कि आपकी चिंता करने वाला कोई और नहीं, आपकी चिंता करने वाला प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह राजा है मेरे प्रियो, जो आपकी चिंता करता है। और एक और बात बोलता है, यहाँ पे लिखा है, जब 4 का हम उसका 19 पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वचन को ध्यान रखें यहाँ पे कि परमेश्वर का वचन ऐसे हल्के में ना ले राजा मेरे प्रियो का, ये मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर पिता महिमा युगानक होती रहे। यस मेरे प्रियो, जो खुदा आपको उसकी चिंता के अंदर, आपके दर्द के अंदर, आपकी हर चीज के अंदर, वो हर चीज को आपको दे देगा मेरे प्रियो, और आपकी चिंता को अपनी चिंता बनाकर मेरे प्रियो उसका समाधान कर देगा मेरे प्रियो। और आखिरी में मैं पढ़ना चाहूंगा, यहाँ लिखा है मेरे प्रियो, लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अन्य जाति भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। स्वर्गीय पिता जानता है मतलब तुम्हारा डीडी जानता है, तुम्हारा अब्बा जानता है। अगर मान लो कोई बच्चा है और उसका बाप उसको मालूम है मेरा बाप इतना अमीर है, मेरे बाप के पास में इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे बाप के पास में इतनी जायदादें हैं, मेरे बाप के पास में सब कुछ है, तो क्या बेटा एक छोटी सी चीज की चिंता करेगा? क्या वो बेटा अपने बाप के सामने कोई चिंता को लेके जाएगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जानता है मेरे बाप के पास में सब कुछ है। राइट आंसर? वो जानता है मेरे बाप के पास में सब कुछ है, तो बेफिक्री से आएगा, बोलेगा पापा मुझे ये चाहिए। क्या वो ये बोलेगा पापा मुझे एक छोटी साइकिल चाहिए? इतना बड़ा आलिशान मकान है, इतना पैसा, इतना बिजनेस है, तो बेटा क्या बोलेगा? स्टैंडर्ड लेके जाएगा, हाई स्टैंडर्ड लेके जाएगा, चिंता करके नहीं जाएगा, बेफिक्र से बोलेगा पापा मुझे ये चाहिए। कि आप अपने बाप को, मैं आपको बताना हूं, ये आपका बाप है, ये आपका बाप है मेरे प्रियो, जिसने सारी कायनात को बनाई, सब कुछ दे दिया आपको। वो कंगाल हो गया मेरे प्रियो और आपको धनी करके चले गया मेरे प्रियो। खुद कंगाल हो गया क्रूस के ऊपर और आपको धनी करके चले गया। और सबसे बड़ा धन आपके पास में क्या है? ये है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसके वादे, उसकी प्रतिज्ञा मेरे प्रियो। और वो कहता है आखिरी में, क्या तुम्हारा पिता तुमसे कहता है। कौन पिता? हम 2 मिनट के अंदर बोलते हैं भाई तू चिंता मत कर, ऐसी बोलते ना, तू चिंता मत कर, यहां ठपठपाते मत कर, तू चिंता मत कर। अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर होता है, भैया आप 6 दिन बचे इनके लिए, है ना,
राइट बाबू, ऐसे ही बोलते हैं, ये तो 6 महीने तक जिंदा रहेगा ऐसा रोने लग जाते हैं, चिंता बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाता है एकदम, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, ये फैक्ट है, मैंने देखा अपनी आंखों से। अरे बेटा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत करना बेटा, मत करना, ऐसे करके हम चले जाते हैं। यीशु ऐसा नहीं करता मेरे प्रियो, वो वादे के साथ में आपके साथ में आता है, प्रतिज्ञा के साथ में आप पे आता है, जो आपको बोल रहा है ना यहाँ पे चिंता मत करना, वो यूं करके चले जाएगा। लेकिन यीशु क्या करता है, आपके गले में हाथ डालकर आपके साथ साथ चलेगा, आपकी चिंता को अपना बनाएगा और आपकी चिंता का समाधान कर कर आपको उस जगह में पहुंचाएगा जहां आप आनंद से भर जाओगे मेरे प्रियो। और इसलिए कहता है इन सभी चीजों को हमें करना है तो एक बात मेरे प्रियो प्रभु ने बोला है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, फर्स्ट द किंगडम ऑफ द गॉड, ही लिखा है यहाँ पे, पहले इसलिए बड़े गौर से सुनो, मैं समाप्त करने चाह रहा हूं मेरे प्रियो, इसलिए लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, इसलिए पहले, फर्स्ट, सेकंड नहीं रखा। हम आज प्रभु को कहां रख रहे हैं, सभी चीज को पहले रख रहे हैं, प्रभु को बाद में रखते हैं, राइट बाबू, पहले प्रभु को नहीं रखते हैं, बाद में प्रभु को रखते हैं, जो भी काम करते हैं पहले प्रभु को नहीं रखते हैं, बाद में प्रभु को लेके आते हैं, कुछ भी होता है जब भी तो हम बोलते हैं चिंता चिंता चिंता, दुख दुख बनाते रहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरे प्रियो प्रभु को पहले रखा है मेरे प्रियो, यस मेरे प्रियो, अब्राहम ने प्रभु को पहले रखा था, यूसुफ ने प्रभु को पहले रखा था, नूह ने पहले रखा था मेरे प्रियो, एस्तर ने प्रभु को पहले रखा था मेरे प्रियो, और जितने भी लोग आए मेरे प्रियो, दाऊद ने प्रभु को पहले रखा था मेरे प्रियो, इसलिए बोलता द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्या इस लॉकडाउन के अंदर आप इस बात को बोल सकते हो मेरे प्रियो? हाँ, आप अगर इस बात को बोल सकते हो तो यही बात बोलना कि मैं जीवन भर भलाई, करुणा और सच्चाई मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा तक निवास करूंगा, वास करूंगा मेरे प्रियो। क्या आप बोल सकते हैं इस बात को लेकर? क्या आज भी चिंता को लेकर अपने गले में अपने बोझ को बनाए हुए लेके घूम रहे हो मेरे प्रियो? आपकी चिंता का जो है थैली भरा ली होगी मेरे प्रियो, एक और थैली लेके घूम रहे होंगे, एक और कंटेनर लेकर घूम रहे होंगे, लेकिन वो चिंता का समाधान करने वाला आपको बोलता है बेटा ये सब कुछ मुझे दे दे, ये सारा चीज मुझे दे दे, सारा बोझ मुझे दे दे, क्योंकि तेरी चिंता का समाधान करने वाला मैं था। उस 38 साल से व्यक्ति जो पड़ा था उसकी चिंता का समाधान करने वाला और कोई नहीं, यीशु था। वो जो 12 वर्ष की लहू से बहने वाली औरत का चिंता का समाधान करने वाला और कोई नहीं था मेरे प्रियो। आपकी चिंता का समाधान करने वाला, आपकी चिंता को जड़ से मिटाने वाला यीशु मसीह आज आपसे प्रतिज्ञा और वादे में कहता है कि उसने यहां बात की है, इसलिए पहले तुम उसके परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख कल है मेरे प्रियो। आप कितनी समस्या को लेकर गुजर रहे हो, कितनी परेशानी को लेकर गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी कल के बात में रो रहे हो, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे बाइबल क्या कहती है आपको मालूम है? आइए मेरे साथ निकाले, मैं खत्म करने चाह रहा हूं। याकूब की पत्री निकाले, याकूब की पत्री, याकूब की पत्री मैं पढ़ना चाहूंगा मेरे प्रियो और खत्म करना चाहूंगा यहां पे। याकूब की पत्री प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय, याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय उसका 13वां, याकूब की पत्री उसका 14वां अध्याय उसका 13 पढ़ने जा रहा हूं। तुम जो ये कहते हो आज या कल, आज या कल, आज या कल, ठीक है, यस्टरडे टुमारो, ऐसी बात करते हो ना। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार कर लाभ कमाएंगे और यही नहीं जानते कि कल क्या होगा। बड़ी बड़ी डिंग की बात करता है, डिंगे मारता है व्यक्ति मेरे प्रियो, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि 5 मिनट में मेरे साथ क्या हो जाएगा। जब वो घर से निकलता है मेरे प्रियो, आपको प्रोटेक्ट करने वाला, जब वहां से आप आते हो मेरे प्रियो, आपको प्रोटेक्ट करने वाला, आप फैक्ट्री में रहो, स्कूल में, जगह जगह जहां भी रहते हो, आपको प्रोटेक्ट करने वाला, आपकी चिंता करने वाला प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, जो फुल्ली इटर्नल गारंटी लेता है मेरे प्रियो, वो सिर्फ यीशु लेता है। आप तो 1 सेकंड का भी नहीं जानते हो, मेरा आज बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 मिनट के अंदर शट डाउन हो सकता है मेरे प्रियो, कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह का वचन है मेरे प्रियो, जो उसके मुख से निकला है मेरे प्रियो, वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी मेरे प्रियो, लेकिन मेरा वचन जो मुख से निकला है, मेरी प्रतिज्ञा है कि तुम चिंता ना करो, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे और क्या पियोगे, वो जानता है तुम्हें देने के लिए मेरे प्रियो। वो तुम्हें कभी भी मेरे प्रियो ऐसी नहीं छोड़ देना, क्योंकि दाऊद कहता है मैंने बचपन से लेकर तो बुढ़ापे तक किसी को आज तक टुकड़ों पे नहीं देखा जो उसके पीछे चलता है मेरे प्रियो। अगर उसके पीछे चलते हो तो पूरा विश्वास भी रखे मेरे प्रियो,
विश्वास रख के आगे बढ़े और कहता है तुम कल नहीं जानते, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है क्या, तुम तो एक भाप के समान हो। आपने देखा होगा ना, जो कुकर के ऊपर जब सीटी आती है मेरे प्रियो, एक भाप वहां पे दिखती है, जब पानी गर्म होता है ऐसी भापें दिखती हैं। ऐसा हमारा जीवन है, जो आज है कल नहीं दिखता है। अगर मेरे प्रियो कल की चिंता कल खुद कर लेगा मेरे प्रियो, कल की चिंता कल खुद कर लेगा मेरे प्रियो, क्योंकि कल के विषय में हम डिंग ना मारे मेरे प्रियो, क्योंकि कल का दिन कल ही जानता है हमें क्या करना है। एक और वचन यहां पढ़ना चाहूंगा, लिखा है प्रोवर्ब्स उसका 27 का 1, प्रोवर्ब्स 27 का 1 मेरे प्रियो, नीति वचन 27 का 1, नीति वचन 27 का 1, नीति वचन में लिखा 27 में, कल के दिन के विषय में डिंग मत मारो, कल के विषय में डिंग ना मारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दिन भर में क्या होगा। यस मेरे प्रियो, क्यों चिंता कर रहे हो? फुल्ली चिंता को मेरे प्रियो उठाने वाला और मेरे प्रियो आपकी चिंता को मिटाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में। आखिरी पद कंक्लूजन कर रहा हूं मेरे प्रियो, समाप्त कर रहा हूं मेरे प्रियो। आज आप चिंता से उबर चुके होंगे, विश्वास करता हूं आज आपने वचन के अनुसार अपनी चिंता को यीशु पर डाल दिया होगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपकी चिंता का समाधान करने वाले आज लॉकडाउन के अंदर मेरे प्रियो, कितनी परिस्थिति क्यों ना जाए, क्यों कुछ ना आया मेरे प्रियो, लेकिन आपकी सारी चिंता को पूरी करेगा। लेकिन आपको विश्वास करना है मेरे प्रियो, उसकी प्रतिज्ञा विश्वास करना है, उस पर विश्वास करना है कि वो आपकी चिंता को जानता है। बस मेरे प्रियो, आपकी चिंता को जितना अच्छा मेरे प्रियो आपका भाई, आपकी बहन, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपकी मां, आपकी बहन, कोई नहीं जानता है, लेकिन ये यीशु आपकी चिंता को जानता है। बस वो चिंता को जब आप मन में लेके घूमते हो, वो चिंता को भी जानता है मेरे प्रियो। और एक पद आखिरी पढ़ना चाहूंगा, एक आखिरी पद है मेरे प्रियो, उसको पढ़ना चाहूंगा मैं। मेरे साथ निकाले, आई थिंक तो मे बी मत्ती सुसमाचार निकाले, मत्ती सुसमाचार शायद वही है, मत्ती सुसमाचार, यस मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 28 आयत में पढ़ना चाह रहा हूं। मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, या हे सब चिंता करने वाले लोगों, चिंता में दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, पीड़ाओं में दबे हुए लोगों, जैसे इजराइल दबा हुआ था, इजराइल दर्द में था, दुख में था, परेशान में था, चिल्लाहट में, चौक में था, ऐसे लोगों आज यीशु आपसे बोल रहा है। लॉकडाउन में जो चिंता उड़ाने वाले व्यक्तियों, तकलीफ वाले व्यक्तियों, यीशु आपसे बोल रहा है आज की तारीख में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। आपकी चिंता ने इतना प्रेशर दे दिया, बोझ दबा दिया है, ऐसे यीशु आपसे बातचीत कर रहा है वचन से, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आप कहां जा रहे हैं आज? आप किधर देख रहे हैं आज? आप क्या सोच में बैठे हैं आज? सब कुछ होने के बाद में भी यीशु फिर आपसे आपको एक बार और सचेत कर रहा है कि हे मेरे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, यीशु के पास आ जाइए, आपकी चिंता को लेकर यीशु के पास आ जाइए, आपकी परिस्थिति को लेकर यीशु के पास आ जाइए मेरे प्रियो। हो सकता है आपकी चिंता की लिस्ट बनी होगी किराने जैसी मेरे प्रियो, एक एक चिंता को वो हटा देगा मेरे प्रियो, आपको आनंद से भर देगा मेरे प्रियो। और लिखा है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चिंता दूंगा। ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें चिंता बढ़ा दूंगा, ऐसा लिखा है। मैं तुम्हें चिंता की जगह 2 टॉनिक और बढ़ा के दूंगा, डॉक्टर बढ़ा के देता है, ऐसा फॉर्मूले बढ़ा के दूंगा, ऐसा लिखा है क्या? हाँ नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। यहां लिखा है, यहां लिखा है, मैं पढ़ने जा रहा हूं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। आना पड़ेगा, कंडीशन है मेरे प्रियो, यीशु के पास आना ही पड़ेगा, जब इस चिंता का समाधान है मेरे प्रियो। और लिखा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आई विल गिव रेस्ट, जॉय, पीस, लव, कंपैशन, लव काइंडनेस, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। आइए मेरे प्रियो, यीशु के पास आइए, अपनी चिंता को लेकर और समाधान पाइए। प्रभु आपको आशीष दे।